अकेला चलना होगा, अकेला चलना सीखना होगा। अगर आपको चाहिए कामयाबी तो मेरे दोस्त अकेला चलना होगा, क्योंकि जंग हमेशा खुद के कंधों पे हथियार उठा के लड़ी जाती है, दूसरों के कंधों के ऊपर कभी बंदूकें नहीं चलती। इसीलिए अगर आपको सक्सेस होना है तो खुद के रास्ते बनाने होंगे, अकेला चलना होगा, उस भीड़ से दूर होना होगा जिसको आप आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। अकेला चलने से डर लगता है, 2 दिन डरोगे, 10 दिन डरोगे, पर इतनी गारंटी मैं देता हूँ, जिस दिन अकेला चलना सीख गए ना, दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। बस कंडीशन एक है कि अकेला चलना सीखना होगा। अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद तय करने होंगे, अपने विचार, अपनी सोच लोगों तक खुद पहुंचानी होगी। अकेला चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ दुनिया में सीखने को मिलता है। जब आप अकेले होते हैं, किसी रास्ते का पता नहीं है, दुनिया से बाहर निकलोगे, आप अपनी जहाँ पे रह रहे वहाँ से बाहर निकलोगे, तब आपको दुनियादारी का पता लगेगा। सुनने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब आप बाहर निकलोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा आपने, काश मैं सफल होता, काश सफलता मेरे कदमों में होती, काश मैं भी बहुत जल्दी सफल हो जाऊं। आज किसी के पास समय नहीं है, हर कोई इंसान जल्दबाजी में है। किसी को भी देख लो, 2 मिनट में रातों रात कामयाबी चाहिए, पर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सफलता की एक वो सीढ़ी है जो आपको स्टेप टू स्टेप चढ़नी होगी। एकदम आप छलांग नहीं लगा सकते, क्योंकि छलांग एक लिमिट की लगती है, और ये चीज़ें, सफलता एक आउट ऑफ लिमिट है जिसकी छलांग हम धीरे धीरे लगा सकते हैं, स्टेप टू स्टेप कर सकते हैं। अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो चीज़ें अगर आपने फॉलो की तो डेफिनेटली जो छलांग आप लगाने वाले हैं ना, जो छलांग आप लगा रहे हैं, वो डबल हो जाएगी आपकी, बिल्कुल डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। पर आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी। हर टाइम पे सीखते रहें, खुद के अंदर एक लगन होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे सीखनी है। जहाँ कहीं भी मौका मिल रहा है वहीं से आप सीखिए, क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कोई पर्सन अगर अपने बारे में या कोई स्टोरी बता रहा है, उस स्टोरी को आप किस तरीके से ले रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिचुएशन वही होती है। एक स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन कैसे मैटर करती है। एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद 2 दोस्त मिले, जब वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, दादा बन चुके थे वो उस टाइम पे। दोनों दोस्त मिले अचानक एक शहर के अंदर। पहले वाला बिल्कुल निराश, बिल्कुल उदास, जैसे उसका कुछ नहीं रहा हो इस दुनिया में। पहले ने पूछा, हाँ भाई कैसा है? उसने चेहरा लटकाते हुए कहा, ठीक है, भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब आते हैं वो लेने। उसने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? तो उसने बताया कि पहले ना लाइफ बहुत बढ़िया ज़बरदस्त चल रही थी, फिर बेटे जैसे बड़े हुए, उनकी शादियाँ हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है, बीवी का देहांत हो चुका है, अब मैं करता क्या हूँ? सुबह सुबह ये मुझे बोल देते हैं कि हाँ दूध लेके आओ, सुबह सुबह मुझे दूध लाना पड़ता है। फिर कहते हैं कि आप अकेले तो हो घर पे, क्यों वैन का किराया लगाया, क्यों स्कूल बस दे, चिंटू का स्कूल में छोड़ आना। फिर मैं उसको स्कूल में छोड़ के आता हूँ। फिर दोपहर को बोलते कि आप पूरा दिन अकेले ही तो रहते हो, क्या काम करते हो आप, चिंटू को स्कूल से ले भी आना। दिन में मैं जाता हूँ, दोपहर को उसको मैं लेके आता हूँ स्कूल से। फिर शाम को बोलते कि हाँ शाम को ना हमारे लिए कुछ ले आओ, बच्चे को बाहर खिलाने ले जाओ। बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है मेरे दोस्त, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। तो बता मेरी छोड़, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? उसने बोला कि मेरी लाइफ बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है, मुझे बिल्कुल मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये तो तुझे भी पता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। सुबह सुबह मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह मैं नहाता हूँ, जल्दी से उठ लेता हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे लेट उठने की आदत नहीं है। जल्दी से उठता ही मुझे होती है चाय पीने की ललक, चाय चाहिए तो उसके लिए दूध चाहिए होगा। मैं उठता ही मैं दूध लेने चला जाता हूँ, मैं दूध लेके आता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अकेले क्यों चाय पीनी, मैं उनके लिए भी चाय बना देता हूँ, बेटे और बहू के लिए भी, वो भी चाय पी लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरा मन नहीं लगता, घर पे चाय पीता हूँ, इतने छोटा जो पोता है वो तैयार हो जाता है। फिर मैं ना उसको सोचता हूँ कि मैं स्कूल में छोड़ के आऊँगा, क्योंकि चलते हुए काफ़ी सारे नए लोग मिलेंगे, उनसे बातें हो जाएगी, घर पे तो टाइम पास होना नहीं है। मैं उसको छोड़ने चला जाता हूँ स्कूल में।
उसको छोड़ के मैं जैसे ही आता हूँ मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं दोपहर तक वेट करता हूँ, परेशान रहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास कुछ काम तो है नहीं। क्यों ना छोटू को मैं स्कूल को खुद से ही ले आऊँ। फिर मैं उसको लेने चला जाता हूँ स्कूल में, और हम दोनों बहुत ही मस्ती करते हुए आते हैं, दोनों बहुत मज़ा करते हुए आते हैं। और आने के बाद जब वो मेरे साथ खेलता ना, बहुत मज़ा आता है। जैसे ही शाम होती है मैं छोटू को फिर ले जाता हूँ बाहर खिलाने के लिए, हम दोनों बहुत खेलते हैं। फिर आते हुए फिर मेरा ये होता है कि हाँ भाई दूध ही ले चलते हैं, क्योंकि रात को खाने के साथ तो दूध चाहिए होगा। बस ऐसी लाइफ है, बिल्कुल मज़े में कट रही है। अब दोनों की लाइफ सेम है, सिचुएशन सेम है। एक पर्सन क्या है उसके अंदर निराश हो रहा है, दूसरा क्या है उसी चीज़ के अंदर खुश हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें करनी तो है। जो चीज़ें आपको करनी ही करनी है ना, उसमें खुशी ढूंढिए, ना कि नाराज़गी। डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, आप सोचते क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिचुएशन वही है दोनों के पास, पर एक बिल्कुल पॉजिटिव है, एक बिल्कुल नेगेटिव है। पूरा का पूरा जो गेम है ना मेरे दोस्त, वो है सिर्फ सोचने का। महात्मा गांधी की आपको एक बात याद होगी, वो इंसान ना अकेला चला था, और एक टाइम के बाद पूरा काफिला था उसके साथ, पर चला कैसे था, अकेला। अगर आपको भी सफलता चाहिए, अगर आप भी जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, तो मेरे दोस्त अकेला चलिए। अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद तय कीजिए, लोगों की बातों में नहीं आना, खुद के रास्ते खुद बनाने। अगर कोई समस्या आती है तो आप उसको निपटना सीखिए। अगर कोई समस्या आती है तो उसको समाधान ढूंढिए, कैसे निकल सकता है, कैसे ये चीज़ें सोल्व हो सकती। जब वो चीज़ें आप ढूंढने लग जाओगे ना, जब आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो आप एक अलग तरह के इंसान बन जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद का डिसीजन नहीं मानते, वो दूसरों की सलाह लेते रहते हैं, वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। भाई तू मुझे बता दे मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या चीज़ें मेरे लिए सही रहेगी। ऐसी चीज़ें आपने काफ़ी बार सुनी होगी, देखी होगी, जो दूसरों की सलाह लेते रहते हैं। आप जब तक कामयाब नहीं हो सकते तब तक आप अपनी खुद की नहीं सुनोगे, खुद की दिल की सुनिए आप। वो बोलते हैं कि सुनो सबकी करो मन की। सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सुनो सबकी करो मन की। आपका मोटिवेशन उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है जब हम लोगों की सलाह मानते रहते हैं, खुद के ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है उस टाइम पे। तो विश्वास कीजिए खुद पे, आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो दुनिया में लोग सोच भी नहीं सकते, बिकॉज यू आर यूनिक। और हमेशा योजना बनाए रखें, जैसे कि जब भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप खेलने जाना होता है तो वो योजना बनाते, कौन खिलाड़ी होगा, किस खिलाड़ी का क्या रोल होगा, बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, हर एक की पोजीशंस अलग अलग होती है। फिर वो ढूंढते कि जो सामने वाली पार्टी है, जो अपने साथ मैच खेलेगी, विरोधी जो टीम है, उसके अंदर क्या कमजोरियां हैं और उनकी कमजोरियों पे हमें किस तरीके से काम करना है, पूरा प्लान किया जाता है। उससे अंदाज़ा लग जाता है पूरे गेम को एनालाइज करने का कि हाँ हमें क्या चीज़ें करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए हम आगे आने वाली प्रॉब्लम के लिए हम पहले ही तैयार रहें। जब तक आपको प्रॉब्लम्स का नहीं पता होगा ना, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उनके सॉल्यूशन नहीं होंगे, प्रॉब्लम में फंस के रह जाओगे। हमेशा 2 कदम आगे की सोचें। और अगर आपका लक्ष्य, अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कीजिए उस चीज़ को, तो डेफिनेटली सफलता आप पा सकते। कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं कि आप किस प्लान के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, क्या आप एक पॉजिटिव थिंकर है या नेगेटिव थिंकर है। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यूके सनातन 1008 के साथ बने रहे।